नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कानपुर नगर के थाना महाराजपुर के सुनहरा चौकी के अंतर्गत आने वाले नया खेड़ा गांव के लोगों की होली की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब गांव के 6 लोग गंगा स्नान करने के दौरान अचानक डूबने लगे। शोर मचाने पर पास ही में खेत में काम कर रहे व्यक्ति ने मुश्किल से 3 बच्चों को सकुशल निकाल लिया, जबकि 2 वयस्क और 1 बच्ची डूब गई। आपको बता दें कि इसी गांव के 2 वयस्क और 4 बच्चे सुबह 9 बजे गंगा स्नान को निकले थे। स्नान के दौरान वो अचानक गहराई में चले गए, डूबने लगे। इनमें से 3 बच्चों को पास ही में खेत में काम कर रहे व्यक्ति ने बचा लिया, जबकि 2 वयस्क और 1 बच्ची डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीएससी की गोताखोर टीम ने तलाशी के दौरान 2 बच्ची साक्षी उम्र 12 साल को मृत अवस्था में निकाल लिया, वहीं शेष 2 की तलाश जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24। मैं आपके साथ दुर्गेश अवस्थी। हम मौजूद हैं कानपुर नगर क्षेत्र में महाराजपुर थाने के अंतर्गत सुनहला चौकी के अंतर्गत नया खेड़ा गांव में गंगा नदी के किनारे आज सुबह लगभग 9:30 बजे इसी गांव के कुछ 6 लोग, जिसमें कि 3 बच्चे थे और 3 वयस्क, नहाने के लिए निकले थे, जिसमें कि अचानक डूबने लगे। तो पास के कुछ लोगों ने 3 बच्चों को सकुशल निकाल लिया और 3 डूब गए। लगातार पुलिस सूचना पर आई और लगातार पीएससी की टीम, पीएससी के गोताखोरों द्वारा लगातार तलाश जारी है और लगातार पुलिस तलाश भी कर रही है। अभी कुछ देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले, एक बच्ची को निकाला गया है। उम्र 12 साल और नाम साक्षी बताया जा रहा है, जो कि मृत अवस्था में पाई गई है। अभी 2 लोग, जिसमें एक की उम्र करीबन 22 साल और एक की 27 साल बताई जा रही है, वो 2 अभी भी लापता हैं। पुलिस की टीम लगातार स्थानीय गोताखोरों की मदद से और पीएससी के गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान जारी है और लगातार तलाश भी कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ग्रामीणों की भी भारी भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है। लगातार तलाशी अभियान जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पीएससी के ही एक गोताखोरों के ग्रुप से ये हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है जगत सिंह यादव। जगत सिंह यादव, आपको क्या सूचना मिली थी? यहाँ क्या हुआ था? सर, मुझे सूचना मिली थी पुलिस लाइन से कि बच्चे डूब गए हैं, 3 उनको निकालना है। तो मैं तुरंत रेस्क्यू टीम लेके आया और यहाँ पे उनको खोजना शुरू किया। एसओ साहब के हमरा यहाँ उनके देख रेख में कारोबार किया और इसके बाद जो है कुछ स्थानीय लोगों की मदद से और कुछ हम लोगों ने, जैसा कि गांव वालों द्वारा बताया जा रहा है कि आप ही ने जो बच्चे उनको बचाया है, 3 बच्चों को। जी। आप कहाँ थे? कैसे आपको सूचना मिली? क्या हुआ? वो लड़की चिल्ला रही थी जो डूब रही थी। हम वहाँ बारी पे काम कर रहे थे, वहाँ से हमने दौड़ लगाया और ये 3 बच्ची, मतलब बच्ची थी और उसके ऊपर 2 लड़के थे। ये 3 साथ एक में थे, एक साइड में था, 2 डूब चुके थे। तो हमने इसको 3 वाले को पकड़ा तो वो इशारा कर रहे, जो बड़ा वाला बूढ़ रहा है। तो हम कहा अगर हम ढील रहे हैं तो ये 3 चले जाइए। तो हमने यही 3 को घसीट के लाए पाए और वो फिर आते आते वो तीनों चले गए। फिर आपने दोबारा प्रयास किया था? दोबारा हमको दिखाने नहीं, जब हम आए किनारे, क्योंकि वो बीच गंगे में थे। अच्छा, बीच धार में वो? हाँ। फिर आपने क्या किया? मतलब 3 बच्चों को बचाने के बाद आपने किसी को सूचना दी? सूचना का हम खुद आधा घंटा तक परे रहे। अच्छा, हम खुद इतना थक गए रन के। पुलिस और ये एसडीआरएफ की टीम कितने टाइम आ पाई है? अब जी तो साहब बाद में आपको फोन की ना, कैसे आवा अब जो हम नहीं बता सकते। लगभग कितने बजे आ पाए? अरे जी जल्दी ही आ गए, घंटे खान में आ गए। हाँ। अभी तक कितने लोग मिल पाए हैं? कितने लोग मिल पाए? कितने अभी भी लापता हैं? अब 2 लापता हैं। 2 लापता? हाँ, जिन की शादी हुई गई हैं वो दोनों बच्चे भी लापता हैं। आप भी इसी गाँव के निवासी? हाँ, यहीं के। आपका नाम बता दीजिए। राजकुमार। डूबने वाले 6 लोगों में एक बच्ची थी कुमकुम, जो कि जिसको सकुशल बचा लिया गया था सुबह। उसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि असल में हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबू है। क्या हुआ था यहाँ? आपको कैसे सूचना मिली? हमको सूचना, हम तो हार में थे, हमको तो फोन गया था। फोन गया? हाँ, घर से। तो हम वहाँ से हैं दौड़ के, तो यहाँ तो क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ, बच्चे मालूम डूब गए, डूबने लगे? हाँ, डूब गए। हम नहीं थे मौके में। आप मौके पे नहीं थे? क्या हाँ। क्या बताया लोगों ने? किसने बचाया? बचाया सुकुमार, यहाँ लड़का एक काम करता था, वही बचाया। उसी ने 3 बच्चों को बचा लिया? हाँ, 3 को बचा लिया है, 3 डूब गए। जो बच्ची बचा ली गई, जिसका नाम कुमकुम है, हाँ। उसके बाबा हैं? हाँ, नहीं, दादा हैं आप उसके? हाँ, ठीक है। हाँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बच्ची सुबह बचा ली गई थी, उम्र लगभग 15 या 16 साल रही होगी। उसके परिजन हमारे साथ मौजूद थे। अभी भी लगातार प्रयास जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय गोताखोरों को भी बुलाया गया है। लगातार ढूंढने का प्रयास जारी है। जैसे ही अभी एक मैंने आपको पहले भी अपने बताया था कि अभी एक लड़की बचाई गई थी, उम्र लगभग 12 साल, साक्षी नाम है, वो की मृत अवस्था में पाई गई है। अभी भी 2 लोग जो नहीं मिल रहे हैं, लगभग उम्र एक की 22 साल और एक की 27 साल बताई जा रही है। गोताखोरों की टीम लगातार प्रयास कर रही है उन्हें बचाने का। इस मामले में जो भी अपडेट आगे आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए GBN 24। यूं तो हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि वो अपने घर परिवार में बैठकर त्योहार मनाए, लेकिन पुलिस में कार्यरत पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा नहीं होता। चंद ही पुलिसकर्मी होंगे जो त्योहार पर अपने घर जाने के लिए विभागीय छुट्टी उनको मिली हो और वो अपने घर गए हों। इसी बात का दर्द मुरादाबाद के थाने में तैनात एक सिपाही के मुंह से एक गीत के बहाने निकल पड़ा। बातों ही बातों में हमें उस सिपाही लोगों को बहुत अच्छा बताते हुए कहा कि हमारी माँ भी इंतजार देखती होगी तो किसी की बेटी इंतजार करती होगी, किसी के पिता का तो किसी का भाई, किसी की बहन, परिवार के हर सदस्य की याद हमें आती है। सिपाही ने नई टेक्नोलॉजी का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम अपने परिवार वालों से कम बात तो कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं, अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं। दोस्तों, आज पुलिस की नौकरी करने पर मैं एक गीत सुनाता हूँ। इस प्रकार उन्होंने गीत सुनाया। आप भी सुनिए सिपाही की कहानी, सिपाही की जुबानी। कि होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है। कि होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है। घर सजा सुनहरा है, हम घर कैसे जाएं, हमारा थाने पे 9 से 12 पहरा है। कि हम घर कैसे जाएं, हमारा थाने पे 9 से 12 पहरा है। कि माँ पूछती है, क्या इस बार भी होली पे घर नहीं आओगे? क्या इस बार भी होली पे घर नहीं आओगे? माँ के हाथों की बनी गुजिया क्या नहीं खाओगे? कि माँ के हाथों की बनी गुजिया क्या नहीं खाओगे? कि बेटी पूछती है, कि बेटी पूछती है कि पापा कब आओगे, मेरे लिए पिचकारी और रंग कब लाओगे? कि बेटी पूछती है कि पापा कब आओगे, मेरे लिए पिचकारी और रंग कब लाओगे? इस बार मैं होली आपके ही संग खेलूंगी। कि पापा इस बार मैं होली आपके ही संग खेलूंगी। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी न बोलूंगी। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी न बोलूंगी। पत्नी कुछ कहती नहीं, कि पत्नी कुछ कहती नहीं, वो बिना कुछ कहे सुने सब समझ जाती है। मैं माँ को समझाता हूँ, वो बेटी को समझाती है। कि मैं माँ को समझाता हूँ, वो बेटी को समझाती है। कि इस बार न सही तो अगले साल होली में आऊँगा। कि इस बार न सही तो अगले साल होली में घर आऊँगा। बेटी के संग रंग खेलूँगा, माँ के हाथों से गुजिया खाऊँगा। कि बेटी के संग रंग खेलूँगा, माँ के हाथों से गुजिया खाऊँगा। हमें मलाल नहीं कि हम घर जा न सके, कि हमें मलाल नहीं कि हम घर न जा सके। हम घर ना जा सके इसलिए कि दोस्तों आप सब अच्छे से होली मना सकें, कि आप सब अच्छे से होली मना सके। पर एक विनती है दोस्तों आप सभी से, पर एक विनती है दोस्तों आप सभी से कि ना लड़ना है किसी से, न किसी को किसी से लड़ाना है। ये प्रेम का त्योहार है दोस्तों, इसे प्रेम से मनाना है। कि ये प्रेम का त्योहार है दोस्तों, इसे प्रेम से मनाना है। अगर पड़े ज़रूरत हमारी तो एक आवाज़ लगाना तुम। कि अगर पड़े ज़रूरत हमारी एक आवाज़ लगाना तुम। कैसी भी हो इमरजेंसी 112 मिलाना तुम। कैसी भी हो इमरजेंसी बस 112 मिलाना तुम। ये जिम्मेदारी हम सब पर है, घबराना नहीं दोस्तों। यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। मैं कांस्टेबल मंजीत पटेल, यूपी 112 लखनऊ, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बिजनौर के हेमपुरदीपा थाना क्षेत्र के गोगली जलालपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले अमन सिंह पुत्र भारत सिंह, जबकि दूसरा पक्ष धर्मवीर सिंह का आपस में जमीनी विवाद चल रहा था। बिजनौर में शनिवार को दोनों पक्षों का पारिवारिक लोगों की मौजूदगी में मापतोल के बाद समझौता हो रहा था। समझौते के दौरान बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, बाद में मारपीट शुरू हो गई। इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। गोलीबारी में घनश्याम की उम्र 40 साल पुत्र कलवा और अमन सिंह की गोली लग गई और घटना में
एक सहित टोटल 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण राम अर्ज का कहना है कि जमीनी विवाद में गांव में पंचायत चल रही थी, उसी में ये पूरा विवाद हो गया। फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी जबकि 2 अन्य लाठी डंडों से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सर, ये जमीनी विवाद में जो व्यक्ति घायल हुआ है, क्या है? देखिए, घनश्याम सिंह हैं और रहने वाले मंडौरा जट के रहने वाले हैं, हिमपुर दीपा थाने के। ये गगोल गांव में अपने जो है चचेरी बहन है, इनकी शादी हुई है, वहाँ आए हुए थे। कुछ ज़मीनी विवाद था परिवार के अन्य पट्टेदारों से, उसी में पंचायत चल रही। पंचायत में विवाद होने पर जो है गोली चली, जिसमें इनको गोली लगी है और 1-2 लोग और घायल हैं, जिनको डंडे की चोट है। तो इनको वहाँ से जो है तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है और मौके पर पुलिस मौजूद है, छानबीन कर रही है और जैसे भी तहरीर देंगे और इसमें छानबीन में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से तदनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एटा जनपद के पिलुआ थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ पर सड़क दुर्घटना में कासिमपुर गांव के निवासी वीरपाल की मौत के बाद हंगामा हो गया। आक्रोशित लोग शव को लेकर मुकदमा लिखाने निधौली कला थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उनसे पिलुआ थाने का मामला बताकर वापस पिलुआ थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराने को कहा। तो मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने निधौली कला थाने में पथराव कर दिया। आसपास कई थानों की फोर्स के साथ एटा के अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा भी मौके पर पहुंचे। आज थाना पिलुआ क्षेत्र में नगरिया मोड़ वीरपाल कासिमपुर निधौली इधर से अपने परिजनों के साथ आ रहे थे। इसको गाड़ी टक्कर मार दी और मौके पे उन लोगों को लेकर अस्पताल में जहाँ उनकी डेथ हो गई थी, उसको लेके थाना निधौली कला आए और वहाँ पे इन्होंने जो है अग्रिम कार्रवाई लिए अनुरोध किया। तो इसमें कुछ थाना स्टाफ से कुछ कहा सुनी, जिसको लेके कुछ लोग आक्रोशित हो गए और थाने पे कुछ इस मौके पे पूरी कार्रवाई की छानबीन की जा रही है घटना की और इसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जाता है कि जब पथराव किया गया तो पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई थी। नहीं, इस पूरे प्रकरण की अभी जांच की जा रही है। अभी इनका डेड बॉडी जो है भिजवाया गया पोस्टमार्टम के लिए और सारी चीज़ें जाँच की जाएगी। सर, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया जिसमें कई लोग घायल हुए, कुछ लोगों की बाहें भी टूटी। नहीं, परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया है, किसको किस तरह की चोटें आई हैं उसके बारे में जांच। हसेरा में पारिवारिक कलह से घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। घर के लोग आपस में लड़ने लगे और इसमें एक वृद्ध घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घर के सभी सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हसेरा क्षेत्र के पूर्वादानी गांव में बीती रात करीब 7 बजे पुतुलाल उम्र 80 वर्ष पुत्र रोहन सिंह विवाद में घायल होने से उसकी मौत हो गई। पिता रामकुमार पुत्र ध्रुव सिंह ने जमीनी मामले को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच पुतुलाल बचाव करने पहुंचे थे। रामकुमार ने पुतुलाल पर खुरपी से वार कर दिया, जिससे वृद्ध घायल हो गए और लड़ाई झगड़े की वजह पारिवारिक कलह व जमीन बताई जा रही है। बेटे ने अपने पिता के ऊपर खुरपी से वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें कन्नौज जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उपचार के दौरान वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना इंदरगढ़ पुलिस को दी गई। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं तिरवा क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे, थाना प्रभारी रुद्र प्रताप, नारायण त्रिपाठी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। गांव के लोगों से जानकारी ली है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामला पंजीकृत किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।